दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी के उन 5 सबसे क्रूर, कड़वे और आंखें खोल देने वाले सबकों की, जो अगर आपने आज समझ लिए तो आपकी तिजोरी और आपकी किस्मत दोनों बदल जाएगी। लेकिन अगर आज आपके अंदर अपनी गलतियों को स्वीकार करने का और इस कड़वे सच को सुनने का हौसला नहीं है, तो इस वीडियो को इसी वक्त बंद कर दीजिए। ये वीडियो उन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है जो हर रोज किस्मत का रोना रोते हैं पर अपनी सोच को बदलने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन अगर आपके अंदर अपनी जिंदगी को बदलने की वो तड़प है, तो आइए एक एक सबक को अपने दिल की गहराई में उतरने दीजिए। सबक नंबर 1, बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्थी। अमीर होना और वेल्दी होना दोनों में फर्क है। जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर किसी के पास 2 करोड़ की BMW है, महंगा बंगला है, ब्रांडेड कपड़े हैं, तो क्या वह वाकई अमीर है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर 99% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि रिच होना और वेल्थी होना एक जैसी बात नहीं है। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और मोहन। राहुल हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है, महंगी कार है, लग्जरी घर है, हर साल विदेश घूमने जाता है। लेकिन जैसे ही राहुल नौकरी छोड़ देता है, अगले महीने से उसकी सारी EMI, खर्चे और लाइफस्टाइल रुकने लगती है। मतलब पैसा आना बंद, तो अमीरी भी खत्म। अब दूसरी तरफ मोहन है। मोहन की महीने की सैलरी सिर्फ 80,000 रुपए है, लेकिन उसने पिछले कई सालों में ऐसे एसेट्स बना लिए हैं जो बिना काम किए भी हर महीने 2 लाख रुपए कमा कर देते हैं। जैसे किराए से आने वाला पैसा, अच्छे शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड, बिजनेस का प्रॉफिट या दूसरी इनकम के स्रोत। अब सोचिए, अगर मोहन आज 1 साल तक काम ही न करे तो क्या उसकी लाइफ रुकेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। यही होता है वेल्थ। अब इसे एक लाइन में समझिए। रिच वह है जो खुद पैसे के लिए काम करता है, लेकिन वेल्थी वह है जिसके लिए पैसा काम करता है। अब इसे और आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप हर दिन बाजार जाकर आम खरीदते हैं तो आपके पास आम है, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म, आम भी खत्म। यह रिच होने जैसा है। लेकिन अगर आपके घर में आम का पेड़ लगा है तो हर साल बिना खरीदे आम मिलते रहेंगे। यही वेल्थ है। रिच मतलब फल खरीदना, वेल्थी मतलब फल देने वाला पेड़ लगाना। और यही बात पैसे पर भी लागू होती है। कार, मोबाइल, कपड़े और महंगी घड़ी, ये सब फल हैं। लेकिन ऐसे एसेट्स जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालें, वो पेड़ हैं। और याद रखिए, फल हमेशा खत्म हो जाते हैं, लेकिन पेड़ बार बार फल देता है। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग महंगी चीजें खरीदने से पहले पैसा कमाने वाले पेड़ लगाते हैं। और यही इस किताब का पहला और सबसे शक्तिशाली सबक है। अमीर दिखना आसान है, लेकिन वेल्दी बनना एक कला है। याद रखिए, रिच होना आपको कुछ पल की झूठी तारीफें दिला सकता है, लेकिन वेल्दी होना आपको जिंदगी भर की आजादी देता है। अगर आपको अपनी जवानी में सच में मुक्त होना है, तो दुनिया को अपनी औकात दिखाना बंद कीजिए और अपनी वेल्थ को छुपाकर शांत रहकर बढ़ाना शुरू कीजिए। सबक 2, नेवर इनफ। कभी भी काफी न होना। जलन और लालच का वो दलदल जो राजा को भी रंक बना दे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको आज 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या आप कहेंगे बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत अजीब है। जब हमारे पास 10 लाख होते हैं तो हम 1 करोड़ चाहते हैं। जब 1 करोड़ मिल जाता है तो 10 करोड़ चाहिए, फिर 100 करोड़ और फिर दूसरे के 1000 करोड़ देखकर लगता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यही है नेवर इनफ, यानी कभी भी यह महसूस न होना कि मेरे पास जितना है वह काफी है। इसे एक बच्चे की कहानी से समझिए। मान लीजिए एक बच्चे के पास 10 चॉकलेट हैं। वह खुशी खुशी खेल रहा है। तभी उसका दोस्त आता है जिसके पास 20 चॉकलेट है। अब क्या होगा? अचानक जिस बच्चे के पास अभी तक 10 चॉकलेट थी, उसे अपनी चॉकलेट कम लगने लगेंगी। ध्यान दीजिए, उसकी चॉकलेट कम नहीं हुई, उसकी खुशी कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी खुशी की तुलना दूसरे की चॉकलेट से कर दी। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब इसे पैसों से जोड़िए। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है। आप आराम से घर चला रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपके ऑफिस में किसी की इनकम 50 लाख रुपए हो जाती है। अचानक आपको अपनी इनकम छोटी लगने लगती है, जबकि कल तक आप उसी इनकम में खुश थे। बदला क्या? पैसा नहीं, तुलना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक खेल है दूसरे लोगों से अपनी दौड़ की तुलना करना, क्योंकि इस दौड़ की कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा, ज्यादा सफल होगा, ज्यादा प्रसिद्ध होगा। अगर आपकी खुशी
दूसरों से आगे निकलने पर निर्भर है तो आप पूरी जिंदगी खुश होने का मौका ही नहीं पाएंगे। अब एक सच्ची घटना सुनिए। दुनिया में ऐसे कई अरबपति हुए जिनके पास इतना पैसा था कि आने वाली कई पीढ़ियां बिना काम किए जी सकती थीं, लेकिन उन्हें लगा थोड़ा और। उन्होंने पहले से ज्यादा बड़ा रिस्क लिया और कुछ ही महीनों में अरबों रुपए, नाम, इज्जत सब कुछ खो दिया। क्यों? उन्हें हराया नेवर इनफ ने। जब इंसान बस अब काफी है कहना भूल जाता है, तब लालच अक्ल पर पर्दा डाल देता है। एक आसान उदाहरण, कल्पना कीजिए आपके सामने एक गिलास है, वह पूरा भर चुका है। अगर आप उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर गिरने लगेगा। समस्या पानी की नहीं है, समस्या यह है कि आपने समय पर रुकना नहीं सीखा। पैसे के साथ भी यही होता है। कमाना गलत नहीं है, बहुत पैसा कमाना भी गलत नहीं है, लेकिन कब रुकना है, कब कहना है कि मेरे लिए इतना काफी है, यही समझ असल दौलत है। इस सबक का सबसे बड़ा संदेश, गरीबी इंसान को दुख देती है लेकिन कभी भी काफी नहीं वाली सोच अरबपति को भी चैन से सोने नहीं देती। इसलिए अपनी दौड़ दूसरों को देखकर मत तय कीजिए, अपनी जरूरत, अपने सपने और अपने लक्ष्य देखकर तय कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने काफी का मतलब समझ लिया उसी दिन पैसा आपका मालिक नहीं रहेगा, पैसा आपका नौकर बन जाएगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह नहीं जिसके पास कम पैसा है, बल्कि वह है जिसे हर समय लगता है कि उसके पास अभी भी कम है। यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का दूसरा और सबसे गहरा सबक, नेवर इनफ। ये हमें कम कमाने से नहीं बल्कि तुलना और अंतहीन लालच से बचना सिखाता है। सबक नंबर 3, कंपाउंडिंग का जादू और सब्र। पैसे का वो पौधा जो रातों रात नहीं सालों बाद फल देता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपको आज एक आम का बीज दूं और आप उसे अपने घर के बाहर लगा दें, तो क्या कल सुबह उठते ही उस पर आम लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में फिर भी नहीं। तो क्या इसका मतलब बीज खराब था? नहीं, बीज अपना काम कर रहा है, बस वह दिख नहीं रहा। और यही बात पैसों पर भी लागू होती है। यही है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आज किया गया छोटा सा काम समय के साथ इतना बड़ा बन जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। इसे जादू इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में कुछ होता हुआ दिखाई ही नहीं देता। एक बच्चे वाली कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आरव और विवान। आरव को हर दिन उसके पापा 10 रुपए देते हैं, लेकिन आरव हर दिन उन 10 रुपए को गुल्लक में डाल देता है। दूसरी तरफ विवान को भी 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन वह रोज चॉकलेट खरीद लेता है। पहले दिन दोनों बराबर हैं, 1 महीने बाद भी ज्यादा फर्क नहीं दिखता, 6 महीने बाद भी फर्क बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन 1 साल बाद आरव की गुल्लक भर जाती है और विवान के पास यादें तो हैं लेकिन पैसे नहीं। अब सोचिए, अगर यही आदत 20 साल तक चले तो क्या होगा? एक के पास पैसा होगा और दूसरे के पास सिर्फ अफसोस। यही कंपाउंडिंग का जादू है। शुरुआत में ये घोंघे की चाल से चलता है, इतना धीरे कि लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही कंपाउंडिंग रॉकेट की स्पीड पकड़ लेता है। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं वॉरेन बफेट। आज उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में है, लेकिन क्या आपको पता है उनकी ज्यादातर दौलत 20 या 30 साल की उम्र में नहीं बनी, बल्कि 60 साल की उम्र के बाद उनकी संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ी। क्यों? क्या उन्होंने अचानक कोई जादू कर दिया? नहीं, उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। उन्होंने अपने पैसे को बार बार उखाड़ कर नहीं देखा कि बड़ा हुआ या नहीं। जैसे कोई किसान हर दूसरे दिन पौधे को खींच कर नहीं देखता कि वह लंबा हुआ या नहीं। उसे पता होता है पौधा खींचने से नहीं, समय देने से बढ़ता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी गलती क्या है? आज के लोग बीज आज बोते हैं और फल अगले सोमवार तक चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं रखा और बीच में ही सब छोड़ देते हैं। याद रखिए, कंपाउंडिंग बीच में छोड़ने वालों को इनाम नहीं देता, वह इनाम देता है उन लोगों को जो टिके रहते हैं। याद रखना, कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा दोस्त है समय और सबसे बड़ा दुश्मन है अधैर्य। इसलिए बीज बोने के बाद रोज गड्ढा खोद कर मत देखिए, उसे पानी दीजिए, धूप दीजिए और समय दीजिए। एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल पेड़ बन जाएगा। इस सबक का सबसे बड़ा संदेश, लोग सोचते हैं बड़ा पैसा बड़े फैसलों से बनता है, लेकिन मॉर्गन हुसेल कहते हैं नहीं, बड़ा पैसा छोटे छोटे सही फैसलों को लंबे समय तक दोहराने से बनता है। यानी हर महीने थोड़ा निवेश, हर दिन थोड़ा सीखना
हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही छोटी छोटी चीजें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। याद रखना दोस्तों, रातों रात कोई पेड़ नहीं बनता और रातों रात कोई अमीर भी नहीं बनता। जो लोग समय पर भरोसा करते हैं, समय एक दिन उन्हें दुनिया से अलग बना देता है। यही है साइकोलॉजी ऑफ मनी का तीसरा और सबसे प्रेरणादायक सबक। कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आदतों, ज्ञान, रिश्तों और जीवन के हर अच्छे काम में छिपा होता है। लेकिन यह जादू केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिनके पास इंतजार करने का सब्र होता है। सबक नंबर 4, फ्रीडम इज द अल्टीमेट डिविडेंड। आजादी ही असली दौलत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको 2 विकल्प दूं, पहला, हर महीने 10 लाख रुपए की नौकरी, लेकिन रोज 16 घंटे काम करना होगा, जब बॉस बुलाए तुरंत पहुंचना होगा, छुट्टी लेनी हो तो अनुमति लेनी होगी, परिवार के साथ समय बिताने का मौका बहुत कम मिलेगा और आप अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी पाएंगे। दूसरा विकल्प, हर महीने 2 लाख रुपए की कमाई, लेकिन काम कब करना है, कहां से करना है, कितना करना है, यह फैसला आप करेंगे। अगर माँ की तबीयत खराब हो जाए तो बिना किसी से पूछे उनके पास जा सकते हैं। अगर बच्चे के स्कूल में कार्यक्रम हो तो बिना छुट्टी मांगे पहुंच सकते हैं। अगर 1 महीने घूमने का मन हो तो जा सकते हैं। अब सच सच बताइए, आप कौन सी जिंदगी चुनेंगे? यहीं से शुरू होता है। फ्रीडम इज द अल्टीमेट डिविडेंड। इसे एक बच्चे की भाषा में समझिए। मान लीजिए 2 बच्चों के पास एक एक साइकिल है। पहले बच्चे की साइकिल बहुत महंगी है, लेकिन उसके पापा कहते हैं तुम इसे सिर्फ रविवार को और सिर्फ मेरी इजाजत से चला सकते हो। दूसरे बच्चे की साइकिल साधारण है, लेकिन वह जब चाहे जहां चाहे उसे चला सकता है। अब बताइए, असल में ज्यादा खुश कौन है, महंगी साइकिल वाला या जिसके पास चलाने की आजादी है? याद रखिए, खुशी चीज में नहीं, उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की आजादी में होती है। पैसों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन उनके पास उसे जीने का समय ही नहीं बचता। उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपनी आजादी खो दी। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या करने के लिए ना कह सकते हैं। एक सच्ची कहानी। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है वॉरेन बफेट। उनके पास अरबों डॉलर हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें उनकी सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो जवाब होगा, मैं अपना हर दिन अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। उन्हें कोई बॉस नहीं बताता कि कब उठना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है या किस काम को करना है। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। पैसा उन्हें समय खरीद कर देता है और समय ही असली जीवन है। एक ऐसा उदाहरण जो शायद कभी नहीं भूलेंगे। कल्पना कीजिए, एक सोने का पिंजरा है, उसमें हर सुविधा है, महंगा खाना, आराम, सुरक्षा, सब कुछ, लेकिन दरवाजा बंद है। अब एक दूसरा पक्षी है, उसके पास सोने का पिंजरा नहीं है, लेकिन पूरा आसमान उसका है। अब बताइए, ज्यादा अमीर कौन है, जिसके पास सोने का पिंजरा है या जिसके पास उड़ने की आजादी है? जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कई लोग महंगी कार, बड़ा घर और ऊंची सैलरी के सोने के पिंजरे में रहते हैं। बाहर से सब कुछ चमकता है, लेकिन अंदर वे अपनी मर्जी से जी ही नहीं पाते। इस सबक का सबसे बड़ा संदेश याद रखिए, पैसे का असली काम महंगी घड़ी खरीदना नहीं है, महंगी कार खरीदना नहीं है, महंगा घर खरीदना नहीं है। पैसे का सबसे बड़ा काम है आपको अपने समय पर अधिकार देना। जिस दिन आप यह तय कर पाएं कि आज क्या करना है, किसके साथ समय बिताना है और किस काम को ना कहना है, उसी दिन आप सच में अमीर बन गए। याद रखना दोस्तों, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वह सबसे अमीर नहीं होता। जिसके पास अपने समय पर सबसे ज्यादा अधिकार है वही सबसे अमीर होता है। याद रखना, महंगी घड़ी खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वह बनता है जिसके पास उस घड़ी में दिखने वाले समय को अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो। यही है साइकोलॉजी ऑफ मनी का चौथा और सबसे खूबसूरत सबक। सबक नंबर 5, नो वंस क्रेजी। पैसों के मामले में कोई पागल नहीं होता। हर इंसान अपनी कहानी के हिसाब से फैसला लेता है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर एक आदमी अपनी पूरी सैलरी सोना खरीदने में लगा दे तो आप क्या कहेंगे? यह कितना अजीब इंसान है। और अगर दूसरा आदमी अपनी पूरी सैलरी शेयर मार्केट में लगा दे तो कोई कहेगा यह बहुत समझदार है। लेकिन रुकिए, क्या सच में इनमें से कोई एक सही है और दूसरा गलत? शायद नहीं। इसे एक बच्चे की कहानी से समझिए।
एक स्कूल में दो बच्चे थे, आरव और विवान। टीचर ने दोनों को 100 रुपए दिए और कहा, जो चाहो खरीद लो। आरव ने पूरे 100 रुपए की किताब खरीद ली। विवान ने पूरे 100 रुपए की चॉकलेट खरीद ली। अब पूरी क्लास हंसने लगी। अरे, किताब कौन खरीदता है? कुछ बच्चों ने कहा, चॉकलेट क्यों खरीदी, किताब लेनी चाहिए थी। लेकिन टीचर मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों को उनकी कहानी नहीं पता। आरव के घर पहले से ढेर सारी चॉकलेट थीं, लेकिन किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने किताब खरीदी। दूसरी तरफ विवान कई महीनों से एक भी चॉकलेट नहीं खा पाया था। उसके लिए वह चॉकलेट सिर्फ मिठाई नहीं, एक छोटी सी खुशी थी। अब बताइए, गलत कौन था? कोई भी नहीं। दोनों ने अपनी जिंदगी के हिसाब से सही फैसला लिया। जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा, कोई अपनी कमाई का हर पैसा जमीन खरीदने में लगाता है, कोई एफडी करवाता है, कोई सोना खरीदता है, कोई शेयर मार्केट में निवेश करता है और कोई बैंक में पैसा पड़ा रहने देता है। हम अक्सर कहते हैं, इसे पैसे की समझ ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, शायद उसने कुछ ऐसा देखा हो जो आपने कभी देखा ही नहीं। एक सच्चा उदाहरण मान लीजिए, दो लोग हैं। पहला ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां उसने बचपन में देखा कि एक दिन बैंक बंद हो गया और परिवार की सारी बचत फंस गई। दूसरा ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां उसके माता पिता ने शेयर मार्केट में निवेश करके करोड़ों कमाए। अब जब दोनों बड़े होंगे तो पहला इंसान शायद बैंक और शेयर मार्केट पर जल्दी भरोसा नहीं करेगा, वह सोना खरीदेगा या नकद पैसा अपने पास रखेगा। दूसरा निडर होकर निवेश करेगा। अब बताइए, क्या पहला इंसान पागल है? नहीं, वह अपने अनुभव के हिसाब से सही फैसला ले रहा है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हर इंसान अपने पूरे जीवन का अनुभव लेकर फैसला करता है और आपका अनुभव पूरी दुनिया का अनुभव नहीं है। यानी आप सिर्फ अपनी कहानी जानते हैं, दूसरे की नहीं। एक उदाहरण जो हमेशा याद रहेगा, कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही नदी के किनारे खड़े हैं। पहला आदमी बिना सोचे नदी में कूद जाता है, दूसरा डर के मारे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। लोग पहले को बहादुर कहते हैं और दूसरे को डरपोक। लेकिन अगर आपको पता चले कि दूसरे आदमी ने बचपन में इसी नदी में अपने भाई को खो दिया था, तो क्या आप उसे डरपोक कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसका डर पागलपन नहीं, उसका अनुभव है। पैसों के साथ भी यही होता है। इस सबक का सबसे बड़ा संदेश, किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को देखकर उसे मूर्ख, डरपोक या लालची मत कहिए। हो सकता है वह फैसला उसकी पूरी जिंदगी के अनुभवों, डरों, उम्मीदों और जिम्मेदारियों का नतीजा हो। जिस कहानी को आप नहीं जानते, उसे देखकर आप सही फैसला नहीं कर सकते। याद रखना, लोग पैसे से नहीं, अपनी यादों, डर, उम्मीदों और अनुभवों से फैसले लेते हैं। इसलिए जब तक आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते, तब तक उसके पैसों के फैसलों का न्याय मत कीजिए। याद रखना दोस्तों, हर इंसान के बैंक अकाउंट के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे दुनिया नहीं देखती। इसलिए पैसों के मामले में कोई पागल नहीं होता, हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है। यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 5वां और सबसे मानवीय सबक। पैसों के फैसले केवल गणित से नहीं, बल्कि इंसान के अनुभव, डर, परवरिश और हालात से बनते हैं। इसीलिए दूसरों को जज करने से पहले उनकी कहानी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अभी एक जोरदार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त, अपने भाई बहन और अपने उस रिश्तेदार के साथ तुरंत शेयर कीजिए जिसे आप इस मानसिक गुलामी के जाल से बाहर निकालना चाहते हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी की कहानी को खुद अपने हाथों से बदलना चाहते हैं, हर हफ्ते ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले सबक सीखना चाहते हैं, तो बिना एक सेकंड गंवाए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर हमारे इस महामिशन से जुड़ जाइए। और अंत में सिर्फ एक बात, सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं।